हैं। नमस्कार, मैं संजय लांबा, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर म्युनिसिपल नगर और जी नगर निकाय जो चुनाव चल रहे हैं और जी नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर राणा महेश प्रताप सिंह जी हैं और लगातार वे जनता के बीच जा रहे हैं। उनको जनता का प्यार भी मिल रहा है और हमने और भी वार्डों में जो कवरेज किया है, आज हम यहाँ पहुँचे, बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राणा महेश प्रताप सिंह जी। वेलकम है जी भारत। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत। सर, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और हमने कई वार्ड में गए हैं, तो जो वर्तमान अध्यक्ष है उसके जो कार्यकाल है काफी नेता है जो जनता है, तो आपका क्या ऐसा मेन मोटिव है जो जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा जनता का आपको रिस्पॉन्स ये मिल रहा है? देखिए, मेरा तो एक पहले ही प्रथम मंत्र यह है कि ईमानदारी या बेईमानी, भ्रष्टाचार या शिष्टाचार, जनता को इस बार वो चुनना पड़ेगा। ये किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मात्र उसका इलेक्शन है कि जो जनता की समस्याओं को समझे और उनको पूरा करे और पूरी ईमानदारी के साथ करे। अन्यथा जनता जिस तरह आज उनका विरोध कर रही है, दोबारा अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो मैं कतई भी नहीं चाहता। जो भी काम होगा जनता के बीच में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ। यहाँ बंदरबांट नहीं होगी काम की कि किसी के घर कर दिया, किसी के नहीं कर दिया। सम विकास होगा। चूंकि मैं आज कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूँ, परंतु कल को जीतने के बाद तो मैं तो सभी का हूँ, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ, जनता के लिए काम करूंगा। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है कि किसी ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मैं सबके विकास में विश्वास रखता हूँ। अगर विकास नगर पालिका का मेरा लक्ष्य है कि मैं नगर पालिका को नंबर 1 बनाऊं, तो वहां के रहने वाले हर आदमी को 1 बनाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरी नगर पालिका 1 बनेगी। इस लक्ष्य के साथ मैं कार्य करना चाहता हूँ। पिछली बार आपने जो चुनाव जो लड़ा था, आप सेकंड नंबर पर रहे थे, लेकिन जनता ने कहना है कि बाद में वो पछतावा हुआ, क्योंकि जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। और आज हर वार्ड में हम लोग भी जा रहे हैं और जनता का जो रुख है अब की बार परिवर्तन है और आपके साथ में जो भी जन सैलाब है पिछली बार की भांति काफी ठीक है, लेकिन जनता को कुछ नया चाहिए। ऐसा शिवालिक नगर के अंदर या शिवालिक नगर की जनता के लिए ऐसा कुछ आप नया क्या दे पाएंगे जो ये राजीव शर्मा वर्तमान अध्यक्ष से उनको नहीं मिल पाया? देखिए, जनता जनार्दन है, उन्होंने पिछली बार मुझ पर विश्वास नहीं जताया। उसमें मेरी ही कमी रही होगी कि मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाया। कोई बात नहीं, उससे मैं हतोत्साहित नहीं हुआ हूं, बल्कि मुझे और अपने अंदर 5 साल में मेहनत करने के लिए अपने आप को मानसिक और हर तरह से सुदृढ़ करने का मौका मिला, जनता से मिलने का मौका मिला पूरे 5 साल, और ये देखने का कि ये नगर पालिका क्या काम करती है। निश्चित रूप से जो नगर पालिका का ध्येय या जो नगर पालिका की ताकत है काम करने की, उस कार्य को नहीं किया गया। हमारे को कोई पुल बनाना या कोई एयरपोर्ट बनाना काम नहीं है। हमारे तो छोटा सा जनजीवन के लिए, आम जनजीवन से जुड़ी समस्या है, चाहे वो नालियों की सफाई की समस्या हो, चाहे वो सड़क बनाने की हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे आवारा पशु, बंदर और ये कुत्ते जो घूमते हैं इनके लिए कोई काम करना हो, सुरक्षा का मामला हो, सीसीटीवी कैमरे का मामला हो, चाहे गेट लगाने का मामला हो, चाहे हम लोग जितने भी ये अपना क्या बोलते हैं गंदगी नालियों के अंदर भरी हो, अगर समय पे बरसात से पहले हम इसे साफ कर दें तो पानी उन नालियों में से निकल जाएगा और घरों के अंदर या सड़कों पर नहीं भरेगा। ये समस्याएं हैं जो नगर पालिका की शक्ति के अंदर आती हैं, जो दूर कर सकते हैं। फिर दूसरा, ऊपर से तरह तरह के कर लाद कर अननेसेसरी बिना बात के, जब कूड़ा उठाना नगर पालिका का काम है तो 50, 60, 100 रुपए की पर्ची क्यों काटते, किस खाते में काट रहे हैं ये पता नहीं है। ये पैसा जनता का है, किसी का शीश महल बनाने के लिए नहीं है। जनता का पैसा जनता के बीच में आना चाहिए और हमें मौका मिलता है तो जनता का पैसा जनता के बीच में आएगा। आपकी नगर पालिका की सरकार आपके द्वार पर आएगी, आपके वार्ड में बैठकर जनता के काम किए जाएंगे और उन्हीं से राय ली जाएगी कि भैया कैसे काम कराना है, आप राय दो, आप करवाओ। यहाँ कोई चेयरमैन या कोई पार्षद या कोई वीआईपी नहीं होगा, या सब चेयरमैन होंगे और सब काम करने का जितना मेरी ताकत है उतनी ही ताकत से काम करेंगे। कार्य होंगे उनको करेंगे। यहाँ की जो जनता है उनसे हम बात करेंगे, उनका इनको कैसे प्यार मिल रहा है, कैसे सहयोग मिला है। बाबू जी, आपका वेलकम है भारत टीवी। हाँ जी, सर, हमारे बीच पहुँचे हैं राणा महेश प्रताप सिंह जी। इनको आपकी तरफ से, आपकी वार्ड से, आपके शिवालिक नगर से कैसा भरपूर सहयोग मिलने वाला है? इस समय जो है
इसलिए चुनाव जो है पार्टी सम्मत नहीं, इसमें आदमी देखा जाता है कि ये आदमी ईमानदार है या क्या है। इस समय हमारे राणा जी बहुत ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ये जो है हमारे बीच में आते हैं, मिलते हैं, यही नज़दीकी इनका घर है। अब ये जब पहले वाला अध्यक्ष जो था, जब हम घर में जाते थे उनको मिलने के लिए, मालूम वो क्या कहते थे, अभी टाइम नहीं, अभी मैं पूजा में बैठा हूँ। एक दो घंटे तक वहाँ वेट करनी पड़ती थी। अब जो है ये अब वो पछता रहे हैं इस चीज़ को कि वास्तव में मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को मैं सुधारूंगा। अब सुधारें या ना सुधारें, हम शिवाली नगर जनता से या पूरे इस क्षेत्र से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक कर्मठ आदमी को जो है, जो ईमानदारी से कार्य करेगा, उसको आप आगे आए। और हमारे राणा जी जो हैं इस समय इस चीज़ में माहिर है। कर्मठ तो ये पहले भी थे, आप ही लोगों ने इनको मौका नहीं दिया था। हाँ। लेकिन वो गलतियां आगे ना हो, इसके लिए इस शिवालिक नगर की जनता के लिए आपकी क्या अपील है? हमारी ये अपील है कि यहाँ शिवालिक नगर की जनता के बीच में जो भी काम अधूरे रह गए हैं वो ये पूरा करेंगे और सभी जनता को जो है प्यार के साथ में सभी नालियाँ, सभी जो है सीवरेज, जो भी है नगर पालिका के अंदर में आते हैं वो ये काम करवाएंगे। कैसे कर पाएंगे जब तक आप उनको नहीं बनाएंगे? कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। हम सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे राणा जी को इस बार बहुमत से जो है आप जिताइए, जैसे कि वो आगे काम कर सकें। शुक्रिया। और भी साथ हैं जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर का चुनाव है और जैसे कि यहाँ शिवालिक नगर की मेन समस्या सीनियर सिटीजन की सेफ्टी की है। राणा जी क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए हैं, इनके पिताजी BHL में, तो यहाँ पर नाली और सड़क तो BHL जो आवास विकास परिषद द्वारा सभी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है चारों तरफ सड़कें हैं। कुछ लोगों ने अपने बेस पर ही वो लगा दिए पोल, बड़े ट्रक ना आए। लेकिन सबसे मेन समस्या, कई घटना हो गई हैं, रात को अकेले रहते हैं बढ़िया बुढ़े, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन, बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, तो उनकी जान को भी खतरा हुआ। तो राणा जी का मेन उद्देश्य है, शिवालिक नगर के बारे में बताऊंगा कि इसको गेटेड कॉलोनी किया जाएगा। गेटेड कॉलोनी का मतलब है जो गेट लगाए जाएंगे उनमें रात को एक चौकीदार भी रहेगा, कैमरे भी लगाए जाएंगे। जो सीनियर सिटीजन है उनको केवल अपनी सुरक्षा के लिए गारंटी चाहिए, वो राणा जी तत्पर करेंगे। अच्छा, राणा जी तो पहले भी मैदान में थे, लेकिन पहले उनकी ये क्वालिटी क्यों नहीं समझी लोगों ने? राणा जी पहले भी थे, एक तो पहली बार चुनाव था, भाजपा के समय में चुनाव हुआ था और राणा जी को समय कम मिला था, उनकी प्लानिंग पहले से रहती है। जैसे कि इस चुनाव में भी अचानक ही घोषणा कर दी है, वरना ये 3-3 महीने बढ़ाए जा रहे हैं। और राणा जी जो सजग है, 5 साल तक ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना टाइम में इन्होंने पूरे क्षेत्र में गरीब आदमियों को दवाई का, राशन का वितरण का काम किया। हम इनके साथ स्वयं लगे रहे थे। तो राणा जी से प्रभावित जो है सीनियर सिटीजन शिवालिक नगर के, और नाली और पानी की जो लाइन है वो हमारे महदूद में है, इसमें रामधाम कॉलोनी में, टेरी विस्थापित में, सुभाष नगर में, वहाँ नवोदय नगर में, वहाँ जो है नाली की और पानी की समस्या। यहाँ केवल सीनियर सिटीजन की सफाई की व्यवस्था हो जाए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, सभी एक साथ जुट होकर राणा जी को अपना बेटा समझकर वोट देंगे। क्या मानते हैं ये जो चुनाव हो रहा है, ये विकास पर हो रहा है? ये पार्टी का तो सिंबल मिलता है, ये मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी से भली हैं, लेकिन राणा जी पार्टी के नहीं, एक बेटा बनकर काम करेंगे। वो उनके व्यवहार को सब लोगों ने 5 साल में समझ लिया कि ना हो तो ये भी समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हाँ जी, इस बार जो है सपोर्ट राणा जी के साथ ही है। जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, मैं टीचर हूँ, हमारे उसमें भी सब जगह पार्ट में कि इस बार महेश प्रताप को जाएगा वोट सबका, क्योंकि एक ही बंदे को हम बार बार देख रहे हैं और आप लोगों ने सबने देख लिया क्या यहाँ पे वो हुआ।
इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या हुआ शिवालिक नगर में। हर टाइम हर बंदा डरा रहता है, कहीं किसी की चेन खिंच रही है, गेट के सामने चेन खिंच रही है, गेट के सामने कोई सुरक्षित नहीं है। लेडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियां रात को आ नहीं सकती, कोई कहीं खड़ा होता है, कोई कहीं खड़ा, कोई पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस बार पूरा सपोर्ट राणा जी को जाएगा और हम सब इसके साथ हैं। और जिस बंदे से मैं पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ, सब कह रहे इस बार महेश प्रताप जीतेंगे। अच्छा, महिला शक्ति अगर साथ खड़ी होती है, अब आपकी तरफ से किस तरह से ये मेहनत की जाएगी कि जो मतलब महिला शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ लगकर ये मेहनत करें? हाँ, तो इनमें जो क्वालिटी है, जो सच्चाई की ईमानदारी की क्वालिटी है वो सबको बताई जाएगी। और हमारी महिलाओं की सुरक्षा, हम भी रात को आते हैं, हमारी बेटियां भी आती हैं, सब लोग आते हैं, कोई सुरक्षा आती है। इतने पॉश इलाके में, शिवालिक नगर में मर्डर हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है किसको कौन कहाँ से आया और क्या कर गया। और खासकर हमारे बुजुर्ग लोग जो दो अकेले रह रहे हैं, कोई अकेली रह रही है, हमारे सामने लेडियां अकेली रहती हैं, वो देखो कैसे रहती होंगी रात भर, वो सो नहीं पाती हैं डर के मारे। शिवालिक नगर जितना पोश इलाका में ये हो रहा है कांड, क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो हम तो सारी नारी शक्ति आपने यही समझाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि सब मिलके, अरे एक मौका तो देखो, नहीं होगा फिर बदल देंगे, अभी मौका तो दो, एक को तो देख लिया आपने, अब इनको देखो। ठीक है, थैंक यू। देखिए, राणा महेश प्रताप सिंह जी के साथ अब की बार यहाँ से जो ये शिवालिक नगर की जनता की राय है, अब ये है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि राजू शर्मा यहाँ से अध्यक्ष हैं जो वर्तमान के, लेकिन उनके समय में यहाँ पर जो मतलब सिटीजन लोग यहाँ पर जो रहते थे, उनके घरों में कई जो मतलब वाक़े ऐसे हुए हैं, बंद घरों में भी यहाँ पर मतलब चोरियाँ हुई हैं, चलती सड़कों पे चैन लूटी गई है, गले की चैन तोड़ ली गई। लेकिन अब की बार यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं वो मतलब विकास के लिए चुने जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी से, ना किसी वैसे। उनको उनकी 5 साल की क्वालिटी को देख करके शिवालिक नगर की क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने उनको प्यार और अपना वोट, अपना समर्थन देने का मन बना लिया है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी कोई भी राय हो या कोई समस्या हो तो हमारा जो मतलब कमेंट मतलब बॉक्स है उसमें अपनी राय भेजें, ताकि हम अगली बार फिर मिलें तो उन सवालों पर भी बात करें जो आपकी राय होगी। नमस्कार, मैं संजय लांबा, हरिद्वार।